बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। आज कल हर पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर जो गरीब तबका है, एक आम आदमी, वो महंगाई की वजह से बहुत परेशान है। महंगाई का जिन एक दिन में बाहर नहीं आता। किसी भी मुल्क में ये मसला मुसलसल गैर संजीदा या ज़ाती मफाद पर मबनी पॉलिसियों का पेश खैमा होता है। पाकिस्तान में ज़िया-उल-हक शहीद के बाद जब जमहूरियत के चैम्पियन पीपी और नवाज लीग की बारियों का सिलसिला शुरू हुआ तो मुल्क भी अंधेरों और मसाइल की तरफ घिरता चला गया। लेकिन हैरान कौन तौर पर दोनों पार्टियों के नौकरों, बच्चों और उनके मुलाजमीन के अकाउंट भारी से भारी तर होते चले गए। दूसरी तरफ IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी इनके ज़ाती अकाउंट भरने के लिए गरीब दुश्मन पॉलिसियों, जिनमें गैस, बिजली और नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई शामिल है, और इस पर अमल दरामद कराने के लिए ज़ालिमाना मुआहदे किए गए। ये दोनों इदारे इससे पहले भी जिस मुल्क में भी गए उसकी मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया। रिसेंटली अर्जेंटीना और मिस्र इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। आमरों ने मैशत का उतना बेड़ा गर्क नहीं किया जितना जमहूरियत का लिबादा ओढ़े इन करप्ट और बिल्ले नुमा वज़ीर ख़जाना, ख़ास तौर पर इसहाक डॉलर, जी हाँ इसहाक डार नहीं इसहाक डॉलर, क्योंकि उसने इस मुल्क से जितने डॉलर बाहर भेजे हैं उसका मुज़ाहरा उसके बेटों के 2 54 मंजिला प्लाजा आपके सामने है, आपका मुंह चढ़ा रहे हैं। इस बात को जांचने के लिए ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। 90 से 1999 तक $17 बिलियन का कर्ज लिया गया। 1999 से 2008 तक $3.5 बिलियन लिया गया। और जब ये दोनों जमहूरियत के चैम्पियन नवाज और सरदारी 2008 से 2018 तक $55 बिलियन का कर्ज ले चुके थे। इमरान खान को अपना तर्ज हुक्मरानी बदलना होगा, आंखें खोलनी होगी। आपकी सच्चाई और मुल्क से मोहब्बत अपनी जगह, मगर इस वक्त महंगाई सबसे बड़ा ख़तरा है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सारी दुनिया में खाने पीने की कीमतों में इजाफा हो रहा है, माना, लेकिन जिस तेज़ी और जिस रेशो से पाकिस्तान में इजाफा हो रहा है इसकी मिसाल खत्ते में नहीं मिलती। ज़रूरत इस अमर की है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों, गैर हकीकी मुनाफ़ाखोरों पर डंडा देने की अच्छा ज़रूरत है। पैसों की हवस ने पूरी कौम को जकड़ा हुआ है। हम मुसलमान हैं, लेकिन शायद कफन में जेब और कब्र में अलमारी समझकर अपने पेट की जहन्नम भरने में लगे हुए हैं। अगरचे इसहाक डार अलमारूफ डॉलर ने इस मुल्क के साथ, नवाज शरीफ के साथ और सगल फैमिली जिनके पास ये ज़मानत अल-बिल्वी में रहता था, दगा ही किया। ये शख्स है ही दगाबाज। जिस फैमिली के पास रहता है, जिसने इसको रहने की जगह दी, सपोर्ट किया, ये उन्हीं के अकाउंट देखने के बहाने 2 नंबर चेक बनाकर उनसे 2 नंबरी से साइन करवाता रहा। इस जालिम ने सर्कुलर डेट को बजट से बाहर रखा कि खर्चा शो ना हो और रिजर्व ज़्यादा नजर है। 4 लाख टैक्स इनकम को 12 लाख कर दिया कि रेवेन्यू कम हो जाए। कई और बारूदी सुरंगें बिछाई कि आने वाली हुकूमत फंस जाए, और अगर हम ही दोबारा आए तो फिर हेरा फेरी शुरू कर देंगे। अब PTI की नाअहली कि ऐसा वज़ीर ख़जाना लगाया। जी हाँ, मैं असद उमर की बात कर रहा हूँ कि शुरू के दिनों में असद उमर ने अपनी नातजुर्बाकारी और नासमझी की वजह से बेड़ा गर्क किया। फिर हफीज शेख को लाया गया जो IMF और वर्ल्ड बैंक के मफादात की आबियारी करता रहा। मौजूदा तो खैर वैसे ही पालतू है इन इदारों का। वफाकी काबीना में गलत आदत शुमार दिए जाते हैं, चंद महीनों बाद कोई न कोई नया सिफा दे देता है। पंजाब हुकूमत जो कि वफाकी हुकूमत के बैसाखी है, इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ एक निकट्ठू नाअहल वज़ीर आला बिठा दिया। गैर संजीदा, लाइल्म और मस्खरे सूबाई वज़रा, जिसकी एक मिसाल अली अमीन गंडापुर है। खुद तो मौसूफ जैतून और शहद पीते हैं और आवाम को कहते हैं कि रोटी कम खाए। किस कदर मुझे का खेज मशवरा दे दिया है। मुख्तलिफ मावियाज ने देर नगरी मचाई है और हमारे हैंडसम वज़ीर आज़म सिर्फ तकरीरों में उनका जिक्र करके अपना हक अदा कर रहे हैं। बातों से काम नहीं चलेगा जनाब वज़ीर आज़म साहब, आवाम को रिलीफ चाहिए। आपकी इतनी अच्छी साख है, आप डॉलर पाउंड इशू करें और तमाम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करें, दिल खोल कर सरमायाकारी करें। इसके अलावा अंदरून मुल्क जितने भी बड़े इदारे और बड़े लोग हैं उनको आप मोटिवेट करें कि वो ख़रीदें ताकि IMF जैसी लानत से छुटकारा पाया जा सके। इस मुल्क को इम्पोर्टेड गाड़ियों, महंगे मोबाइलों, महंगे चॉकलेटों और महंगे सुर्खी पाउडर, अमीरों के बिजली कुत्ते, उनके शैम्पू और उनके खुराक की नहीं, बल्कि इस मुल्क में आवाम को खुराक की ज़रूरत है। लिहाजा इन तमाम महंगी और इम्पोर्टेड अशिया पर 2 साल के लिए मुकम्मल बैन लगाकर $8 से $9 बिलियन तक बचाइए। करोड़ों रुपए कमाने वाले बड़े बड़े जिम्मेदार पे भी टैक्स लगाने चाहिए, क्योंकि ये असेंबली में बैठे हुए सिर्फ अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। खुराक की सप्लाई और मैनेजमेंट को बेहतर किया जाए। खान साहब फौरन नडर और हिम्मत वाले फैसले करें।
آپ خود کہتے ہیں کہ لیڈر بزدل نہیں ہوتا، تو آئیے بسم اللہ کریں اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کریں، اپنے ارد گرد محب وطن لوگوں کو جمع کریں اور ملک کی خدمت کا حق ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ خود آپ کے سپورٹر ہی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کو رکھیں خیال۔ اس پاکستان سے پڑھ کرتے رہیں پیار۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔